राम हंसा छाड़ोनी जग को नेह जगत सुतोड़िए सतगुरु सायब देश जोड़िए सतगुरु सुकर हेत सायब देश जोड़िए विष प्याला सब छाड़ अमीर विष प्याला सब छाड़ अमीर सपीजिए तन मन दिल को साच सायब को दीजिए तन मन दिल सायब को दीजिए मान हमारी बात कहो समझ आए वो मान हमारी बात कहो बोर नहीं पाए ओ मोसर दिन आज बोर नहीं पाए अब के चूक्यो डाव गणो अब के चूक्यो डाव गणो पे सतावसी लख 84 रे माय मार खावसी लख 84 रे माय मार खावसी समझ समझ मन माय भजन सुलागिए समझ समझ मन माय भजन सुलागिए काल भवे सिर तोय नींद सूजागिए काल भवे सिर तोय नींद सूजागिए चेते क्यों निगिवार ज्ञान सोड़ जोइए चेते क्यों निगिवार ज्ञान सोड़ जोइए के सुख देव
को नेह, जगत का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? जगत झूठा है, संसार झूठा है, संसार का प्रेम भी झूठा है। प्रेम करने योग्य संसार में दो ही है, एक परमात्मा, दूसरा सद्गुरु। ये आपके साथ रहते हैं। बाकी परिवार, कुटुंबी, रिश्ते, नाते, ये सब एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं आएगा। ये तो कर्म का हिसाब चुकाने के लिए हम एक परिवार में आए। माता जी हमारी रही, जितना लेना देना था कर्म का वो हिसाब पूरा हुआ, अब वो चली गई। संसार से प्रेम जो है ये आपको 84 में ले जाएगा। कूड़ पाड़े तो ये फूटो, ये कूल आपको पीछे ढकेल देगा। कहां ढकेल देगा? तो 84 में ढकेल देगा। मनुष्य समझ नहीं रहा है। संतों ने पुकार पुकार के कहा है कि हे जीव, तू समझ जा, तू मेरी बात मान जा। हम सोचते हैं कि ये 100 साल ही हमारी जिंदगी है, हमारा सारा गणित, हमारा सारा प्लानिंग ये 100 साल तक रहता है। सब यही चाहते हैं कि हमारा मकान हो, गाड़ी हो, धन हो, सब सुख सुविधा हमें मिले, और उसके लिए रात दिन दौड़ धूप कर रहे हैं। सबकी यही आशा है, सबके अंदर ये सुख की अभिलाषा है, और ये ठीक भी है। सुखी होना कोई बुरी बात नहीं, सुखी होने के सपने देखना भी कोई बुरी बात नहीं। मगर क्या हम 100 साल ही जीवित रहेंगे? फिर आगे क्या होगा? 100 साल के बाद, या ये शरीर छूटने के बाद, या हमारी मृत्यु के बाद, तभी तो हम रहेंगे। क्योंकि हमारी मृत्यु नहीं है, मृत्यु शरीर की होती है, और ये शरीर हमारा नहीं है। फिर ये शरीर अगर छूट गया तो दूसरा शरीर मिलेगा, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। फिर उसकी तैयारी कब करोगे? सब जीने की तैयारी करते हैं, और जिंदगी भी बहुत छोटी है, कोई आगे की नहीं सोच रहा है, आगे क्या होगा। जैसा कि एक नगरी का एक राजा था, निपुत्रिक, कोई बेटा नहीं था, और धीरे 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 उम्र बढ़ती गई। एक दिन राजा मर गया। अब उस नगरी में ये प्रथा थी, रिवाज था कि जब तक कोई दूसरा राजा गादी पर नहीं बैठता, सिंहासन पर नहीं बैठता, तब तक पहले वाले राजा को जलाया नहीं जाता था, अग्नि संस्कार नहीं किया जाता था। फिर प्रधान जी और कुछ और दरबारी लोग बैठे, सलाह मशवरा की, और उन्होंने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? गांव के जितने लड़के हैं, युवक, सबको एक साथ बुलाया जाए, और उनमें किसी एक को चुन लिया जाए राजा करके। अब युवक गांव में थे, उनमें से एक को उन्होंने राजा बना दिया।
राजा का मुकुट पहना दिया, सिंहासन पर बिठा दिया गया, गले में मालाएं डाली गई, राज वस्त्र पहनाए और फिर पहले वाले राजा का अंतिम संस्कार कर दिया। अब तय ये हुआ कि ये 5 साल तक राजा बनेगा और 5 साल के बाद इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। शेर है, सिंह, बाघ है, इनका आहार बनने के लिए उनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अब ये तो राजा बन गया। अब इसने सोचा 5 साल तो बहुत है, अभी तो मुझे राजा बन के राज चलाना है, सारे सुख को भोगना है। अब सुख के दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं, धीरे 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 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 5वां साल आ गया, फिर चिंता सताने लगी कि अब तो मैं बेकार में राजा हुआ। अगर राजा नहीं बनता तो कम से कम जितनी मेरी आयु थी उतनी तो मैं भोग ही लेता। अब तो मुझे बेमौत मरना पड़ेगा। अब वो समय भी आया, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और बड़े आदर से, बड़े सम्मान से उनके गले में फूलों की माला डालकर, सज धज कर उनको जंगल तक छोड़ने के लिए सारा गांव आ गया। अब वो लड़का जो राजा बना था रोता रहा, देखता रहा आशा से कि कोई मुझे बचाए। बचाने वाला कोई नहीं, नियम जो बना था, और उसको जंगल में छोड़ दिया। शेर थे, बाघ थे, जंगल में क्या नहीं था, और तुरंत उनको पकड़ लिया, खा लिया। अब इधर बाकी जो युवक बचे थे उसमें से और एक राजा नया बनाया। अब वो कोई राजा बनने को तैयार नहीं था। क्या करते बन के भी, 5 साल में तो मर ही जाना है, इसके बदले तो राजा नहीं बनना ठीक। सुख तो मिल रहा था मगर वो सुख में बहुत पीड़ा थी। मौत सामने खड़ी थी। मौत से ज्यादा भयावह इस दुनिया में कोई नहीं है। मौत ही काल है, और काल को जीतने के लिए संत महापुरुष हमें कहते हैं कि बाबा भजन करो, काल से बचो, काल को जीतो, मौत को जीतो। ऐसे कितने युवक राजा बन गए, जंगल में जाके उनको मार दिया गया। एक दिन कोई एक सत्संगी लड़का था और उनको राजा बनाया। अब वो लड़का राजा बनते ही प्रधान को कहा कि देखो, ये 5 साल तक मैं जो कहूंगा वही होगा। प्रधान ने कहा बिल्कुल, आप राजा हो, आप जो चाहो वो निर्णय ले सकते हो, हमको मानना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। फिर अब वो सुख में, चैन में बैठा नहीं। विवेकी था, विचारवान था, सत्संगी था, ज्ञानी था। उसने प्रधान को कहा पहले मुझे उस जगह ले चलो जहां मुझे 5 साल बाद जाना है। ये तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, मुझे आगे की सोचना है, आगे क्या होगा। और प्रधान ने वहां जंगल में लेके गया। फिर प्रधान से उन्होंने सलाह मसला करी, कोई ऐसा उपाय करो कि इस जंगल के लकड़े जितने हैं इसको काटो, अंदर में मुझे जगह चाहिए। अब जैसा राजा ने कहा, प्रधान ने सारी व्यवस्था कर दी। फिर धीरे धीरे वहां उन्होंने अपने रहने के लिए एक सुंदर मकान बनाया, और फिर आजू बाजू में और कई मकान उन्होंने बनाए। एक नगरी उन्होंने वहां पे बसा दी। सारी सुख सुविधा वहां पे वो भी तैयार कर दी। 5 साल में एक सुसज्ज नगरी सब सुविधा से युक्त बन गई।
और इधर राज भी करने लगा और उधर आगे का भी वो अपना जहां जाना है वहां की व्यवस्था भी उन्होंने अभी कर ली। लोग सोचते थे और तो राजा बड़े दुखी रहते थे, ये क्यों दुखी नहीं? इनके चेहरे पर दुख का जरा सा भी भाव नहीं। लोगों को क्या पता इसने क्या किया। धीरे धीरे वो समय आया और उनको भी ले जाया गया। अब सारे लोग रो रहे थे। राजा बड़ा अच्छा था, लोगों के काफी काम उसने किए थे अच्छे। उसने कहा रोने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? अगर विश्वास नहीं हो तो चलो मेरे साथ। कौन कौन मेरे साथ आना चाहते हैं आ जाओ, सबको एक एक बंगला मिलेगा। आगे जाके देखा कुछ ही दूरी पर अंदर में एक नगर बना था। अब राजा वहां पहुंचा। अब वहां न शेर न कोई पशु न कोई खाने वाला, क्योंकि उसकी पहले ही व्यवस्था कर दी गई। तो उस चतुर राजा के जैसा हमको जीवन व्यक्त करना है। हम केवल अपने 100 साल के बारे में सोचते हैं और आगे कुछ नहीं है, मृत्यु हो गई तो सब खत्म हो गया, ये नहीं है। इसीलिए संसार से जो लगाव है, जो प्रीति है, संसार का मोह छोड़ो, क्योंकि ये तुम्हें जाने नहीं देंगे, भक्ति करने नहीं देंगे। जगत से अलग हो जाओ। महाराज फरमाते हैं, जुग के माया जुगे जुग परड़े, जुग के माया जुगे जुग परड़े, सबे गर्भ में आया वे, सबे गर्भ में आया वे, जन सूहे तकी यो नर जुग में, जन सूहे तकी यो नर जुग में, श्री सब मोकसी दाया वे, श्री सब मोकसी दाया वे, समझ समझ प्राणिया मोख जो चाहिए, समझ समझ प्राणिया मोख जो चाहिए, ऐसी भगत गए रहिए वे, ऐसी भगत गए रहिए वे, सतगुरु शरणा दर सिर ऊपर, सतगुरु शरणो दर सिर ऊपर, राम राम मुख लइए वे, राम राम मुख लइए वे, समझ समझ प्राणिया मोक्ष जो चाहिए। मोक्ष नाम बंधन से मुक्त। यहां हम बंधन में हैं, यहां हम खुले नहीं हैं। अगर खुले रहते तो रात भर यहीं बैठ के भजन करते। हम तो 11 नहीं बजेंगे तो बराबर सब अपने अपने घर पे चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? हम बंधे। सब हम अपने परिवार से, घर से, संसार से बंधे। ये बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है।
और ये बंधन दुखदाई है। दुख से छुटकारा पाना है तो जगत के बंधन को तोड़ो और सदगुरु के शरण में जुड़ जाओ, क्योंकि प्रमाण आया है। आज तक सभी युग में देख लो, जिन्होंने जगत का संग किया, जिन्होंने जगत से प्रेम किया, वो 84 में गए। देख लो उनकी आज हालत क्या है, पछता रहे बेचारे। बाद में पछताने के पहले अभी पछताओ। नर्तन में पछताए कर रहो राम लियु लाए, और तो मोक मुगत की क्या चली परम मोक जन जाए। वास्तविकता को जानो, आज इस बात को समझो, मौत को सुधारो, जीवन को मत सुधारो। जीवन तो आपके कर्म के हिसाब से आपको सुख दुख मिलेगा। इतना सा भी उसमें कोई बदल नहीं होगा। जो प्रारब्ध हम लेके आए हैं वो वैसा का वैसे ही हमें भुगतना पड़ेगा। हम जीवन सुधार नहीं सकते, हमको मौत सुधारनी है। ऐसा मरना है एक बार की दोबारा हम जन्म ना ले। जीते जी अमर होना है। प्रमाण देख लो, जुगसु हेत कियो नर जग में सो सब मोख सिधाया बे। जिन्होंने संतों से प्रेम किया, जिन्होंने सदगुरु से प्रीति करी, वो बंधन से मुक्त हो गए। और संसार से जिसने प्रेम किया वो बेचारे बंधन में पड़े हैं। जैसे तोता पिंजरे में बंद रहता है। अब तोते को खिलाते पिलाते सब है, मगर वो मुक्त कहाँ हुआ है? वो तो बंधन में पड़ा है। के सुख राम सुनो सब लोई, के सुख राम सुनो सब लोई। यारे संगन होई में, यारे संगन होई में। जगत भगत का है दोय मार, जगत भगत का है दोय मार। बेड़ा चले नहीं कोई में, बेड़ा चले नहीं कोई में। समझ समझ प्राणिया मोख जे चाहिए, समझ समझ प्राणिया मोख जे चाहिए। ऐसी भगत रहिए, ऐसी भगत रहिए। सतगुरु शरणों दर सिर ऊपर, सतगुरु शरणों दर सिर ऊपर। राम राम मुख लइए, राम राम मुख लइए। जगत और भगत, भगत नाम भक्ति, जगत नाम संसार, दोनों एक साथ नहीं चलते। आप संसार का कितना भी काम सुधारने की कोशिश करो, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हो ही जाएगी। आप जैसा चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा। इसके विपरीत भक्ति अगर करोगे, भक्ति में मन लगाओगे, संतों से प्रेम करोगे,
आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव के साथ करूं। आप पूरा मन भक्ति में लगाओ और सहज वृत्ति में संसार का काम करो। आपका संसार इतना बढ़िया चलेगा, इतना बढ़िया चलेगा, जो आप लाख कोशिश करने पर भी वो सुधर नहीं रहा था, वो अपने आप सुधर जाएगा। एक शक्ति आपके साथ रहती है। भक्ति में बहुत पावर है। आप पूरी तरह से झोंक दो। समझ सको तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, तासु यो मन लाओ। क्या नहीं कहा महाराज ने, सब कुछ तो क्लियर कर दिया। क्या कह रहे? समझ सको तो। अगर आप समझना ही नहीं चाहते हो तो बात अलग है। अगर आप समझे हो, आप विवेकवान हो, आपकी बुद्धि में ये बात बैठ गई हो, तो जगत के संग बह मत जाओ। आप कहोगे भाई हम तो रामस्नी हो गए, हम क्यों जगत के संग बहेंगे? रामस्नी जरूर हो गए, मगर अगले जन्म की क्यों सोचते हो? क्यों इस जन्म में मोक्ष के अधिकारी नहीं बनते हो? क्यों आपको नहीं लगता है कि एक एक स्थान हमारे पूरे हो जाए, फिर 24 घंटों भजन का आनंद हमने अपने आप आता रहे, फिर हम समाधि अवस्था में जाए? ये क्यों नहीं सोचते हो? क्यों थोड़ा सा भक्ति में आ गए, सदगुरु के शरण में गए, राम नाम ले लिया, इतना से काम नहीं चलेगा। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, बढ़ो। समझ सको तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ। ये जगत बह रहा है काली धार में, ये सारा जगत 84 में जाएगा। आप जगत के साथ मत जाओ, आपका रास्ता अलग है। आप गुरुमुखी हो। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, तासु यो मन लाओ। अब सत्स्वरूप आनंद पद कहाँ है? अब कैसे उसमें मन लगाओगे? ये सत्स्वरूप आनंद पद का दाता है सदगुरु। सदगुरु से प्रीति करो, संतों से प्रेम करो। हंसा छाड़ो नी जग को नेह, जगत सु तोड़िए। जगत से अलग हो जाओ। ये जगत और हमारा 36 का आंकड़ा है। जैसे नदी के दो किनारे आपस में कभी नहीं मिलते, इसी प्रकार हम ये मत सोचो कि हम जगत का पहले कर लेंगे फिर बाद में भक्ति करेंगे, नहीं होगी। अभी से उस धारा में लग जाओ। हम सोचते क्या है, अभी बेटा बेटी छोटे हैं, इनको पढ़ाएंगे, परवरिश करेंगे, फिर उनकी शादी करेंगे और फिर आराम से भक्ति करेंगे। जैसे कि समय आपके हाथ में है। एक बार पांडव के महल में एक भिखारी आया भिक्षा मांगने के लिए। अब धर्मराज कोई चिंतित थे, मनस्थिति ठीक नहीं थी, और मनस्थिति ठीक नहीं, उसी समय वो भिखारी आया, भिक्षान देही ऐसी आवाज लगाई तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको कहा कि कल आना। अब वो कल आना कह के भिखारी चला गया। अब राजा के सामने कौन कहेगा कुछ? युधिष्ठिर तो राजा थे। मगर ये बात भीम ने सुन ली और भीम खुशी से नाचने लगा, ताली बजाने लगा, नाचने लगा, झूमने लगा। बाकी पांडवों ने पूछा, माता कुंती ने पूछा, भीम क्यों नाच रहे हो? ऐसी क्या खुशी तुम्हें मिली है कि जो तुम खुशी में झूम रहे हो? भीम ने कहा, माता जी, भैया ने काल को जीत लिया, भैया ने काल को जीत लिया।
मेरे बड़े भाई ने अगर काल को जीत लिया है तो मैं क्यों नहीं खुशी से नाचूं, मैं क्यों नहीं झूमूं। युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई मैंने तो कहा मैंने काल को जीता, आपने कहा नहीं, मगर अभी जो कुछ हुआ ये मैंने देखा, मेरी आंखों के सामने तो घटना घटित हुई। जब वो भिक्षुक आया था भिक्षा मांगने के लिए तो आपने उनको कहा कि भाई कल आओ। इसका मतलब आपको गारंटी है आप कल तक जीवित रहोगे, कल तक आप जीवित रहने वाले हो, इसीलिए तो आपने उसे कल बुलाया। ये सुनकर युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसी सिपाही को भेज के उस भिखारी को बुलाया और उसको दान दे दिया। कल का भरोसा नहीं है, कल कर लेंगे ये मत सोचो। महाराज फरमाते हैं